आ जाओ सर जी। यहाँ कौन है? ये राधिका गारमेंट है, यहाँ पे कहीं नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अतिक्रमण। वो देखिए ऊपर देखना जरा, ये फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर बाकायदा लाइट भी लगा दी गई है। यानी ये बताया जा रहा है कि इसको हम कह सकते हैं परमानेंट कब्जा। बाकी दुकानदारों ने तो कोशिश की है कि सिर्फ सामान रखा हुआ है। कैमरामैन सौरभ नैनवाल है, ये उनके मामा जी की दुकान है। तो ये बताने की कोशिश है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते। और कैमरामैन सौरभ नैनवाल के साथ मैं रवि रावत, रवि के बिंदास बोल के लिए रामनगर। मैं जानना चाहता हूँ कि रामनगर में इतनी ज़बरदस्त अतिक्रमण किया हुआ है यहाँ पे लोगों ने। सर आपको लगता है अतिक्रमण करने से बाजार बढ़ जाएगा इनका? यहाँ का बाजार बिल्कुल पट्ट हो गया है। यहाँ पर पहले हमारे सामने एक ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट। उसमें 2 ट्रक आते थे, एक ट्रक खड़ा होता था अनलोड होने के लिए और एक ट्रक उसके पास से गुजर जाता था आराम से। एक जगह मैं कैमरामैन सौरभ नैनवाल से बोलूँगा, सामने दिखाना। देखिए ये वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट हुआ करता था और इस रोड पे ये है ज्वाला लाइन। यहाँ पे 2 ट्रक लोडेड ट्रक एक साथ निकल जाया करते थे और आज एक कार नहीं निकल सकती। आगे रामनगर में अतिक्रमण आप कुंदन वाली गली देख लीजिए, आप मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते, जबकि इतनी चौड़ी सड़क है, उससे कार निकल जाएगी। सर आपको मैं आज बता दूं, आप लॉक कर लीजिए। अगर ये जिनसे अतिक्रमण लग जाएगा, सबसे पहले मैं हटाऊंगा। ये कह रहे हैं कि पहाड़ी थोड़ा झिझक से होती है, दुकान में एकदम आ नहीं पाते, बाहर से देख ले, ये कहना चाह रहे हैं ना? देखने के बाद तब अंदर आता है और बाहर। ऐसा कहा कि पूरे रामनगर में, खासकर बाजार में इतना जबरदस्त अतिक्रमण, तो ये हमारी प्रकृति में, स्वभाव में, खून में आ चुका है, या इसका कोई इलाज भी है? आपको कोई हल लगता है सर इसका? ये आदमी के नेचर में आ गया है। ये हल तो ये है कि सब जने प्रयास करेंगे एक एक करके, तब सही होगा। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आप सभी का शुक्रिया कि आपने रामनगर अतिक्रमण के हर पार्ट को इतना सराहाया है, उसे देखा है और मुझे मोटिवेट किया है। देखिए, एक पत्रकार का मकसद होता है कि चीज़ों को सामने लेके आना। पत्रकार जज नहीं है, पुलिस नहीं है, वो गुंडा नहीं है कि वो किसी को जबरदस्ती हटा सके। वो सिर्फ समस्याओं को देखता है और जन नागरिक और शासन प्रशासन के सामने लेके आता है ताकि उसमें कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो पत्रकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसका काम है आवाज़ उठाना। रवि के बिंदास बोल में आप ये चौथी कड़ी देख रहे हैं। आज इस चौथी कड़ी में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्वाला लाइन और बाजार लाइन में जो पुरानी चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया था कि किस तरह से दुकानों ने अपनी समस्याएं रखी हैं, कितना अतिक्रमण है। इसके बाद में आपको अन्य रामनगर की बाजार की जो गलियाँ हैं, जसपुरिया लाइन है, कसेरा लाइन है, वहाँ आपको ले आऊँगा। भट्टूला ज्वेलर्स की लाइन है, वहाँ आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से चरम पर है। और इन कड़ियों के बाद मैं निश्चित रूप से जितने भी इस तंत्र के जिम्मेदार अधिकारी हैं, नेतागण हैं, उनके विचार भी आपके सामने रखूंगा ताकि ये समस्या सिर्फ आवाज़ बन के ना रह जाए, इस पर काम भी हो। और हमने टारगेट रखा है 1-1.5 साल का कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर हम चाहेंगे कि रामनगर में जो अतिक्रमण है वो लगभग समाप्त हो जाए। और पुष्कर सिंह धामी जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री है वो चाहते भी हैं और हाईकोर्ट के आदेश भी हैं कि अतिक्रमण दूर हो। अब ये अतिक्रमण सख्ती से हो या नागरिकों को खुद ही एहसास हो। आपने सुना होगा इंटरव्यू में भी कि कुछ दुकानदार खुद कह रहे थे कि हमें खुद लगता है कि हम गलत कर रहे हैं और खुद ही अपना सामान हटाने को तैयार थे। तो वास्तव में क्या ये हो पाएगा? फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये कड़ी पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। रवि के बिंदास बोल आपकी आवाज़ बनेगा और निष्पक्षता से ये आवाज़ सामने रखेगा, बिल्कुल निष्पक्षता से। देखिए इस वीडियो को अंत तक। सर प्रणाम। सर हम अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं रामनगर पे, यहाँ फुटपाथ घेरे हुए हैं, आपने फुटपाथ नहीं घेरा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ईमानदारी का गुनाह क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, हम बस ऐसे ही है। अब ज़रूरत नहीं समझी ना, सरकारी जगह है उसे घेरना। ऐसा बाकी लोगों ने जो घेरी हुई है तो अंदर से नहीं अंदर से वो एक नागरिक होने के नाते लगता है कि क्यों घेरा हुआ? अब जो चलता है चलने दो, जो जिसने करा है वो जाने, मुझे जो नहीं करना वो नहीं करना। फिर भी एक नागरिक होने के नाते लगता है कि क्यों कर रहे हैं लोग? अब करना उनकी इच्छा ही है, उनसे पूछो जिन्होंने चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए हम नहीं चाहते कि व्यक्ति दूसरे दुश्मनी मोल ले। ओके प्रणाम। सर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सर आप दुकान के मालिक हैं? सर मैं जानना चाहता हूँ कि फुटपाथ चलने के लिए होती है, आप लोगों ने यहाँ पे सामान रखा हुआ है यानी कब्जा किया हुआ है, तो ये जानबूझ के या अनजाने में हुआ? अच्छा बोलिए। हाँ जी सर, ये तो एक की देखा देखी हो जाता है, इसकी तो कोई वो नहीं है। अच्छा, यानी कि जैसे हटाएंगे आप अंदर रख दोगे? बस थोड़े थोड़े कट्टे होते हैं। चलिए आगे दुकान है, कई लोगों ने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। यहाँ भी अंदर सामान रखा हुआ है। तो ये सामान चल रहे हैं ज्वाला लाइन पे। तो ज्वाला लाइन पे सबसे ज़्यादा, चलिए सर ये भी हट जाएगा। सर मुझे ये जानना है, सर अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं हम रवि के बिंदास बोल। सर ये फुटपाथ है, फुटपाथ पे आपने सामान रखा हुआ है
तो इसको आपने जानबूझ के किया या अनजाने में भी गलती हुई आपसे? नहीं, अनजाने हुआ, सबका रखा हुआ सामान इसलिए रखा हुआ है। सबके रखा हुआ, देखिए सबके आवाज़ एक ही आ रही है कि सबने रखा है। सर ये शुरुआत सबसे पहले किसने की, कुछ आइडिया है? रामनगर में ये बड़ा दिक्कत है, मुर्गी आई या अंडा? आइए सर। हाँ। सर ये देखिए हमारे अभी प्रणाम सर, आपकी दुकान में बाहर सामान नहीं रखा हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूँ सर ये ईमानदारी का गुनाह क्यों कर रहे हैं आप? सर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईमानदारी गुनाह हो गई है रामनगर में, लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सब सामान हटवाना चाहिए। सर ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको लगता नहीं कि क्या अंधेरगर्दी मची हुई है रामनगर में? बिल्कुल मची हुई है। तो ये गलती दुकानदारों की या शासन प्रशासन की गलती मानते हैं? शासन प्रशासन की, दुकानदारों की भी है, दोनों की है। सर ये फुटपाथ जगह होती है चलने के लिए, आप लोगों ने सामान बाहर रखा हुआ है, तो ये गुनाह आपने जानबूझ के किया या अनजाने में हुआ? देखिए, जानबूझ के कोई नहीं करता और अनजाने में कोई चीज़ होती नहीं है। तो सर ये गुनाह का कारण मैं जानना चाहता हूँ। गुनाह तो नहीं कह सकते वैसे इसे, बस ये कह लीजिए कि थोड़ा वो होता है ना, हर किसी को अपना थोड़ा एक्सटेंशन करने की इच्छा होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए, तो इसलिए वैसा ऐसा कुछ नहीं है, सब पोर्टेबल है। ये तो अभी कितने 2 मिनट लगते हैं, हमें तो उठाओ रख दो। तो क्या आपके मन में ये भी है कि और ने किया तो मैं भी कर रहा हूँ, और नहीं करते मैं नहीं करता? और भी है, इंसानी प्रकृति होती है भैया, भेड़ चाल वाली। ये आइए और देखिए, देखो ओहो, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि कहाँ शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करें। देखो अरे साहब, सर जी प्रणाम। सर जी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सर मुझे जानना है कि ये अतिक्रमण है सड़क में, फुटपाथ पे आप लोगों ने सामान रखा हुआ है, तो ये आपने जानबूझ के किया या अनजाने में गलती हुई है, या सभी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पेटियाँ ऐसी है नहीं कि बाहर रखनी पड़ती है दुकान कंजेस्टेड की जगह की वजह से। ऐसा नहीं है कि अनजाने में कुछ या जानबूझ के कुछ नहीं है, ग्राहक के हिसाब से चलना पड़ता है। नहीं कि वो दिखेगा तो बिकेगा, बस ये है। सर अगर ये फुटपाथ नहीं होता, सड़क होती, तब तो नहीं रख पाते ना आप लोग? क्यों रखेंगे फिर? तो सर ये ऐसा कहा कि पूरे रामनगर में, खासकर बाजार में इतना ज़बरदस्त अतिक्रमण, तो ये हमारी प्रकृति में, स्वभाव में, खून में आ चुका है, या इसका कोई इलाज भी है? आपको हल लगता है सर इसका? ये आदमी के नेचर में आ गया है। ये हल तो ये है कि सब जने प्रयास करेंगे एक एक करके, तब सही होगा। ये ना फुटपाथ में आप लोगों ने सामान रखा हुआ है, मुझे जानना है सब लोगों ने किया है इसलिए कर रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है कि फुटपाथ है, या जानबूझ के कर रहे हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ लो कोई भी, मतलब किस भाव से कर रहे हैं ये पूछना है। सर इसका उद्देश्य थोड़ा सा माल का डिस्प्ले होता है, एक व्यापारिक होने के नाते, अच्छा, कि थोड़ा सा माल जो दिखता है आज के समय के रेट के हिसाब से जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा सर ये जो डिस्प्ले जो है सरकार ने फुटपाथ इसलिए बनाया कि आप लोग डिस्प्ले कर सकें? पूछ रहा हूँ सर। बनाया तो इसलिए नहीं है, अच्छा, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत सर कर लेते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अगर ये पूरा साफ हो जाए मार्केट, तो आप भी साफ कर दोगे? सर भी करेंगे, सभी कर लेंगे आप लोग। अच्छा ये बताइए, जो ये आप लोगों ने जाति की हुई है, ये शासन प्रशासन की लापरवाही से कर रखी है, या देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हम जो नागरिक होते हैं वो मासूम बच्चे की तरह होता है, और शासन प्रशासन एक अभिभावक होता है। अभिभावक अपने बच्चे को गलती पे ना डांटे तो बच्चा बिगड़ जाता है, डॉक्टू सुल्ताना बन जाता है। तो रामनगर की यही कहानी है, हर व्यक्ति यहाँ फुटपाथ घेरे हुए, कहीं तो ये ऐसे अतिक्रमण है जो हटाए जा सकते हैं, कहीं तो परमानेंट फुटपाथ को बना दिया गया। ये चीज़ें तब हटेंगी जब बाकी लोग हटाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं ऐसा भी नहीं है, हम तो ऐसे ही हटा लेंगे। अच्छा डालेंगे, चलिए ओके, धन्यवाद जी। बारिश पड़ेगी सब ऐसे हट जाएगा। फुटपाथ है, हाँ इसको घिरने की वजह वैसे क्या है साहब, सब और लोग लगाते हैं, तो जो अब तो हमने इसे लड़के से ये बात कर मैंने कि इसको बंद करो यार, इसको यहाँ से हटाना। रोज़ का रगड़ा होता है, बेइज्जती भी होती है, कोई आता है उसके अंदर। ऐसा तो फुटपाथ कायदे में चलने फिरने के लिए। देखिए पहली बार मैं इतनी वो करी है, पहले मुझे ऐसे दुकानदार मिले हैं जिन्होंने ये माना है कि वास्तव में ये नहीं करना चाहिए, और आत्मग्लानि महसूस की है। मैं आपको इस बारे में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम सर? वीरेंद्र कुमार अग्रवाल। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए। बाहर से टच है, और बाहर के लोग बहुत सीधे होते हैं, उन्हें हर चीज़ जो है डिस्प्ले के लिए होती है। लेकिन ऐसा है जो और लोग की वजह से होता है, तो ये कंपटीशन की वजह से मतलब जो है ये लोग लगाना पड़ता है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि पहाड़ी झिझक से होती है, दुकान में एकदम आ नहीं पाते, बाहर से देख ले, ये कहना चाह रहे हैं ना? देखने के बाद तब अंदर आता है वो। और बाहर का दुकानदार का अगर सामान बाहर लगा हुआ है तो वो अंदर जाकर हना के वहाँ चले जाएगा, आगे चले जाएगा। देखिए अंकल जी ने बहुत वाजिब बात बोली है। उन्होंने बोला कि जो पहाड़ी जो ग्राहक होता है, जो पहाड़ की ये मार्केट है, वो थोड़ा सा सीधा होता है, वो एकदम से दुकान में आता नहीं है, पहले वो एक झलक बाहर देखेगा उसके बाद वो अंदर आता है। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। फिलहाल सर मैं जानना चाहता हूँ कि रामनगर में इतनी ज़बरदस्त अतिक्रमण किया हुआ है यहाँ पे लोगों ने, सर आपको लगता है अतिक्रमण करने से बाजार बढ़ जाएगा इनका? यहाँ का बाजार बिल्कुल पट्ट हो गया है। यहाँ पर पहले हमारे सामने एक ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट। उसमें 2 ट्रक आते थे, एक ट्रक खड़ा होता था अनलोड होने के लिए, और एक ट्रक उसके पास से गुजर जाता था आराम से। एक जगह मैं कैमरामैन सौरभ नेवाल से बोलूँगा, सामने दिखाना।
देखिए ये वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट हुआ करता था और इस रोड पे ये है ज्वाला लाइन, यहाँ पे 2 ट्रक लोडेड ट्रक एक साथ निकल जाया करते थे और आज एक कार नहीं निकल सकती। आगे से और आज की पोजीशन ऐसी है कि किसी को ग्राहक को अगर अपनी स्कूटी पार्क करने के लिए जगह चाहिए तो वो भी जगह नहीं मिल पाती उसे, और इसी के कारण ये बाज़ार बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लोग तो ये समझ रहे हैं कि हमने फुटपाथ घेर ली, सड़क तक पहुंच गए, तो उससे बाज़ार बढ़ नहीं रहा, ना उनकी बिक्री बढ़ रही है। जिस बाज़ार के अंदर ग्राहकों का आना जाना नहीं होगा तो वहाँ तो ग्राहक कोई आएगा ही नहीं। और इस समस्या का हल जो है प्रशासन तो करता है, लेकिन वो कब तक करेगा। वो एक बार आए, सबको हटा के चले गए, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई, लेकिन दुकानदार उनके जाते के साथ ही पीठ पीछे एकदम बाहर सामान लगा लेते हैं अपना। सर आप लोग कभी आपस में दुकानदार बैठ के बात नहीं करते कि यार कि हमें थोड़ा सा जो एक नैतिक कर्तव्य होते हैं हमारे दुकानदारों वाले, नागरिक वाले, कि हम कोशिश करें कि हम फुटपाथ खाली कर दें, थोड़ा स्वच्छ बना के रख दें? साहब बात तो बहुत होती है, लेकिन हर कोई ये कहता है कि अगर बगल वाला हटाएगा तब मैं हटाऊंगा, और बगल वाला भी नहीं हटाता तो वो भी नहीं हटाता है। अंतिम सवाल पूछूंगा सर, आपको इसका पुख्ता हल क्या लगता है? शासन प्रशासन की सख्ती ही है या इनके जो एक कर्तव्य का जो अधिकार आते हैं स्वतः? देखिए ऐसा होता है, जब नगर पालिका की टीम आती है तो एक पूरी टीम 2-3 ट्रक वो लेकर के ट्रैक्टर ट्राली आती है। जब वो चौराहे से अंदर एंट्री लेते हैं तब तक सब साफ कर देते हैं अपना। तो इसका हल तो एक हो सकता है कि प्रशासन से पूरी वो ना है, पुलिस के 2 आदमी आए, अपना चालान करते जाएं, निकलते जाएं, और एकदम लाओ लश्कर से आओगे तो सबको पता लग जाता है कि आज टीम आ रही है, आज हटा लो। हाँ, वो चुपचाप अपना आए, और जो बाहर है उसका थोड़ा सा चालान भी कर देंगे अगर, तो रोज रोज कोई नहीं लगाएगा उसके बाद। हाँ, बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए हमसे। सर आपका शुभ नाम पर परिचय बता दीजिए सर आपका। मेरा नाम उमेश पाठक है। अच्छा और मेरी ये जूते की दुकान है। अच्छा, तो सर कितनी पुरानी दुकान है आपकी? साहब दुकान तो हमारी दुकान कम से कम 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी दुकान है, तभी वो बता रहे थे कि यहाँ परसों पहले कभी लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट हुआ करता था और यहाँ 2 लोडेड ट्रक। सर ऐसा लगता है कि सपने वाली बात कर रहे हैं कि यहाँ 2 लोडेड ट्रक हो जाए। ना सपना नहीं, मेरे बचपन की बात है ये, क्योंकि हमारी दुकान पाठक जी के नाम से पूरे कुमाऊं में मशहूर है। सर जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये फुटपाथ है, फुटपाथ पे आपने अतिक्रमण कर रखा, तो आपको लगता है ये अतिक्रमण है या आपने जाने अनजाने में किया, लोग करे तो आप भी कर रहे हैं? नहीं, गलत है, हम तो मानते हैं बात को, लेकिन है कि यहाँ पे प्रशासन जो है, प्रशासन एक्टिव रहे। हम तो चाहते हैं कि चीज़ खाली रहे, जगह बने, वो हम लोगों के लिए अच्छा है कि मार्केट दिखेगा, मार्केट लाइक कैसा है करके। लोगों ने इतना बाहर माल निकाल दिया, उसके बाद बाइकें खड़ी कर दी, तो उससे क्या हो रहा है, जनता को तो दिक्कत हो रही है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है अभी? मुझे तो 2 साल हो रखे हैं। 2 साल हो रखे हैं, तो फिलहाल भी नए दुकानदार हैं, इसलिए इन्होंने तो वही मतलब आपने तो जो देखा। हम तो चाहते हैं कि नियम बने, एक बाजार में नियम बने, एक व्यापार मंडल जो है वो इस चीज़ पर पहल करे, प्रशासन आए, लेकिन यहाँ लोगों के अंदर प्रशासन का डर ही नहीं है। आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी अभी 30 30 साल की उम्र है, यंग एज की उम्र है, और ये चाहते हैं कि प्रशासन सब पे कार्रवाई करे। और प्रशासन का बिल्कुल डर नहीं है। नगर पालिका वाले आते हैं तो सारा माल अंदर कराते हैं, जैसे वो आगे आगे गए पीछे से सब माल बाहर लगा देते हैं, तो कोई प्रशासन का कोई डर ही नहीं है यहाँ पे। नहीं है। धन्यवाद जोशी जी आपका। मेरे जानना है कि फुटपाथ है चलने के लिए, तो आप लोगों ने यहाँ जो ये कब्जे किए हैं, ये अनजाने में हुए हैं, जानबूझ के हुए हैं, या सभी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं? देखो साहब, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। एक आदमी करता है तो दूसरा आदमी उसको देख के करता है, तो एक को देखकर एक बढ़ता आगे। नहीं तो हमारी इच्छा नहीं होती किसी कभी कि बाहर लगाएं माल। हम तो दुनिया से यही चाहते हैं, हम तो पहले सबसे पहले हम सबसे बाद में गए आगे, जब हमारी दुकान अंदर दब गई। सर इसको रिवर्स करते हैं ना, आप 1 हफ्ता ना लगाएं, आप एक मैसेज दें, तो क्या पता है इस मैसेज का असर जाए। साहब ये हमने कई बार करके देख चुके हैं। हाँ, ये पहली बार नहीं हो रहा है अतिक्रमण अभियान। तो मैं आज इतने 40 साल का मेरी उम्र हो गई है, मैं तो बचपन से यहीं देख रहा हूँ, रामनगर में ही। सर मुझे आपकी उम्र 30 साल की लगी है, बड़े यंग दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, ये आपकी वो है नज़रिया है देखने का। कौन सा गारमेंट है भाई, पढ़ना जरा आ जाओ। सर जी यहाँ कौन है मालिक हैं, कहीं जा रहे हैं? देखिए ये राधिया गारमेंट है, यहाँ पे कहीं नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अतिक्रमण। वो देखिए ऊपर देखना जरा, ये फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर बाकायदा लाइट भी लगा दी गई है, यानी ये बताया जा रहा है कि इसको हम कह सकते हैं परमानेंट कब्जा। बाकी दुकानदारों ने तो कोशिश की है कि सिर्फ सामान रखा हुआ है, एक हल्के से टी लगा रखा है, इन्होंने बकायदा लाइटिंग भी लगा रखी है। तो इस शासन प्रशासन को देखना पड़ेगा कि अपने इन फुटपाथों को अपना बनाया है आशियाना। देखते हैं ये दादागिरी है या कुछ और, शासन प्रशासन को जितने की आवश्यकता है। सर प्रणाम। सर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सर ये आप लोगों ने जगह घेरी हुई है, जाने अनजाने में, जानबूझ के या औरों ने भी किया है? तो देखो ये आ गए हमारे भैया, ये बताएंगे आपको सारी बातें। आसिफ भाई जो जगह ये यहाँ पर घेरी हुई है, इसके बारे में क्या कहना? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में हुआ है, या बाकी सब कर रहे हैं तो आपने भी किया? यही समझ लीजिए सर। अच्छा सर, इसका कोई हल आपको लगता है कि कोई परमानेंट हल चाहते हैं आप लोग, या चाहते कि नहीं यार लगे मज़ा आ रहा है?
हल क्या हल, अगर हल हो तो सभी के लिए हो। हाँ, मेरे कहने का तो वही है। हाँ हल, मतलब आपके मन में ये हम है तो कि हम तो शासन प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। अगर शासन प्रशासन किसी एक का एक डब्बा भी नहीं रखने देगा या कोई एक किसी भी तरह का कोई भी एक कार्टन भी नहीं रखने देगा तो हम भी नहीं रखेंगे। सही नहीं बोल रहे। देखिए बिल्कुल वाजिब बात बोल और रहे हैं। एक बात ये भी है ना सर, आप फुटपाथ खाली कर दीजिए ना, तो पब्लिक फुटपाथ पे चलने वाली है, ठीक है, पब्लिक चलेगी तब भी रोड पर ही, आप लिख कर ले लीजिए। सर वो अलग इशू है। मान लीजिए सड़क पे कोई चल ही नहीं रहा है तो क्या आप सड़क पे सामान रख देंगे, वो इशू अलग है सर। लेकिन आपने ये सही बात बोली कि बाकी हटाएंगे तो हम भी हटा देंगे, ये हटा देंगे ना। देखिए अब ये बाकियों में कौन है, ये जब मैं पूरे रामनगर में घूम रहा हूँ तो वही कहावत मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि मुर्गी आई या अंडा आया पहले। वैसे ही पहली बार किस दुकानदार ने अतिक्रमण किया इसके बारे में मुझे सूचना नहीं मिल पा रही है। अगर मैं अपना हटा लेता हूँ तो मेरे बराबर में ठेला वाला खड़ा है, इधर से डब्बे वाले रखे हैं और भी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सभी हैं। वैसे ईमानदारी से बताइएगा क्या इस अगर वो हटा लेते हैं तो मैंने लगा सर मेरा ये है कि क्या वास्तव में इस अतिक्रमण का इलाज है? क्यों नहीं है, इलाज तो हर चीज का है। अच्छा, आज के टाइम पे किस चीज का इलाज? मैंने देखो मेरे सवाल दिमाग में ये आया कि ना मेरा दिमाग पजल हो गया। मैं जगह जगह गया, हर जगह से दिक्कत हो रही है कि अगर मैं एसडीएम होता डीएम होता तो मैं शुरुआत कहाँ से करता, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आदतें हो चुकी हैं। लगभग कितने साल हो गए दुकान को सर? 4 से 5 साल हो गए। 4-5 से तभी तो नई दुकान है। ये 4-5 साल ज़्यादा पुरानी दुकान है नहीं, यहाँ 15-20 साल से कब्जे हैं फुटपाथ पे। चलिए ओके। हमने सब जनों ने रख रखा है, इसीलिए रख रखा है क्योंकि नहीं तो ये कपड़े वाले और इधर को बढ़ जाते हैं, इधर वाले इधर बढ़ जाते हैं, हमारी दुकान तो वैसे ही अंदर हो जाती है, दिखाई नहीं देती। फुटपाथ पे आप लोगों ने सामान रखा है, ये जानबूझ के रखा हुआ है, अनजाने में है या सबने रखा है तो आपने रखा? सर पहली बात तो ये है कि हमें भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे, मेरे को अभी 1.5 साल ही हुआ है। अच्छा, शॉप ओपन करे हुए 1.5 साल हुआ है। ये माहौल देखा यहाँ? माहौल ये देखा, हम भी इसी माहौल में पड़ गए। अच्छा ठीक है, आप तो सवाल बनता ही नहीं है आगे। मतलब आज अगर सब पे कार्रवाई होगी तो आप भी तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो सबसे पहले हैं। धन्यवाद सर। सबने फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है, आपने नहीं किया हुआ है जी। ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस ईमानदारी का गुनाह कैसे आपके मन में आया? ये बताएंगे, ये बताएंगे, बताओ। नहीं सर, बाकी लोगों ने कब्जा करता है, कैसे महसूस करते हैं जब आप ये सबने कब्जा करता है? देखो साहब, ये फुटपाथ जो है पैदल चलने वाले लोगों के लिए है, सामान रखने के लिए नहीं है। हमारा होलसेल का काम है, इसलिए हम बाहर सामान कोई रखते नहीं है। अच्छा। ये लोग कपड़ों वालों ने सबने घेर रखा है। तो अंदर कोफ्त नहीं होती कि क्या मार्केट में गंदा कर रखी है, ऐसे होती है? करी रखी है साहब, कायदे से तो पैदल चलने वालों के लिए है। तो कभी अंदर से मन नहीं आता कि शासन को भी क्या करके रखा है, हमारी भी दुकानदारी खराब? इतना कौन जा रहा है शासन में, कौन सुनता? चलिए ओके। आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है फुटपाथ पे, तो ये जानबूझ के किया है, अनजाने में हुआ है या सभी कर रहे हैं तो आप लोग भी कर रहे हैं? ये तो भाई साहब सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी लगा देते हैं बाहर लगा। हाँ, अगर सरकार ने फुटपाथ भी हट जाए, ऊपर छत भी हट जाए, कोई दिक्कत नहीं। दो देखिए एक्चुअल में कई दुकानदार यही कह रहे हैं कि अगर सब हट जाएगा तो हम भी हटा देंगे। समस्या यानी कि आप कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी मानते हैं। आप देखिए ना, हमें आप देख लिया मैंने कि हमें कितना कब्जे यहाँ बंद कर रखा है, हमारी दुकान दिखाई देती तो हम कैसे बना? वो बिल्कुल सही कहा आपने। वो अभी मैं गया था आपकी गारमेंट को दिखा नहीं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा गंदा मचार किया। बाहर है तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि ऊपर झाप बैठा दीजिए और नीचे फुटपाथ तोड़ दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। कोई कैमरामैन सौरभ नैनवाल है, ये उनके मामा जी की दुकान है। तो ये बताने की कोशिश है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते। और कैमरामैन सौरभ नैनवाल के साथ मैं रवि रावत, रवि के बिंदास बोल के लिए रामनगर दास बोल में। सर हमें ये जानना कि जो फुटपाथ है चलने के लिए होता है, तो इसमें आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मुझे सवाल मेरा ये है, जानबूझ के किया है, अनजाने में हुआ है या सभी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं? नहीं, जाने में अनजाने में क्या, ये तो फुटपाथ बने हुए हैं तो सामान रखने में आ ही रहा है। तो सर फुटपाथ सामान रखने के लिए होता है, पैदल चलने के लिए? नहीं, पैदल चलने के लिए जरा भाई ये हो रहा था कि बीच में कि फुटपाथ टूटेंगे अभी बीच में। अच्छा। कि थोड़ा सा फुटपाथ मेरे ख्याल से 1 या 2 फुट रहेंगे। तो अभी सुनने में आ रहा है, जब से हुआ तो कुछ भी नहीं। जब हट जाएंगे तो सामान खुद ब खुद हट जाएगा। हम तो हमारे वो परेशानी है, हमें तो जैसा अगर फुटपाथ नहीं भी होंगे तो अभी सामान तो अंदर रखा जाएगा, काम तो वैसे भी होता ही है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि सबने रखा तो आपने भी रख दिया? ये अब ऐसा होता है ना, देखो अब बगल वाले सबने रख रखे सामान, हम अंदर रखेंगे, दुकान दबी दबी सी हो जाती है। कितना पुराना, कितना टाइम हो गया अभी दुकान? होंगे 20 साल से ऊपर हो गए। अच्छा सर, 20 साल में अब में कितना अंतर है? 20 साल पहले भी फुटपाथ पे कब्जा था या पहले ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही चलता आ रहा है? अच्छा 20 साल। दुर्भाग्यवश यहाँ से हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग होना बंद हो गई और हमें पता ही नहीं चला। दरअसल वायरलेस इंस्ट्रूमेंट लेके चलने से दिक्कत यह है कि कब वो डाउन हो गया हमें पता ही नहीं चला। फिलहाल हमने कई दुकानदारों के यहाँ पे बयान लिए, सब ने एक ही बात बोली कि अगर और हटाएंगे तो हम भी हटा देंगे। हालांकि कई दुकानदारों से आके चर्चा करते समय हमें ये भी कई लोगों ने हमसे बहस भी की, काश अगर रिकॉर्डिंग हो जाती तो आपको
बहस को सुन पाते, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाई रिकॉर्डिंग। ये जो दुकानदार आपको दिखाई दे रहे हैं महोदय, इनसे ज़बरदस्त हमारी बहस हुई थी और बहस का मुद्दा ये था कि इन्होंने कहा कि फुटपाथ पर ये डिस्प्ले मैं लगाऊंगा और लगाने की मेरी मजबूरी नहीं है, क्योंकि ये मैं कहाँ लगाऊंगा, ये डिस्प्ले तो मुझे यही लगाने। मैंने कहा फुटपाथ तो चलने के लिए होते हैं, क्या बिल्कुल चलने के लिए होते हैं, आप हटा दीजिए, मैं लगा दूंगा, हाँ लगाऊंगा ही नहीं। तो फिलहाल समस्या क्या है ये तो शासन जाने, प्रशासन जाने, और इन दुकानदार साहब की बहस अगर आप सुन पाते हो आपको बहुत मजा आता, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई रिकॉर्डिंग की। मैंने कोशिश तो की थी, अगर हमें समय से पता लगता तो उनको दोबारा इनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी बहस से आया मजा। इन्होंने ऐसे ऐसे कुतर्क दिए थे फुटपाथ पे कब्जे के लिए कि अगर आप सुन पाते तो आपको निश्चित रूप से हंसी आती, लेकिन कुछ वाक्य कैमरे में कैद नहीं हो पाए, उसका दुख मुझे भी है। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन हर दुकानदार का यही कहना था कि अगर शासन प्रशासन सख्ती करेगा तो हम उसका सहयोग करेंगे, पर प्रशासन करता कहाँ है। अब उसकी बात जब मैं अपनी दुकान में गया तो वहाँ पर मुझे पति पत्नी मिले और उन्होंने, इस दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो मेरी बात हुई वास्तव में बहुत पॉजिटिव बात हुई, ये मैं नहीं सुन पाया। उन्होंने भी ये कहा कि ये हमारी दुकानें ढक जाती हैं, नगर पालिका वाले आते हैं और व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके जाते ही वापस से वही रूटीन शुरू हो जाता है जो एक। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर शासन प्रशासन को यह कुर्सी लगा के बैठना चाहिए, वो तो खाना पूर्ति करते हैं, और खाना पूर्ति करने से नुकसान ऐसा होता है कि हमारा रामनगर बदनाम हो रहा है। इस दंपति ने वास्तव में एक ऐसी बात बोली थी जो रामनगर की सकारात्मकता को आगे बढ़ाती, और जिस तरह से वो बातें कर रहे थे मुझे लगा कि रामनगर में अगर नगर पालिका सख्ती से आगे आए तो एक व्यवस्था सुधरेगी और रामनगर सुंदर होगा। और मैंने कहा है कि वास्तव में नारी एक देवी का रूप होती है, तो जिस तरह से वो बातें कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा, जो उन्होंने कहा है आपको सुनाऊंगा जरूर, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि नगर पालिका वास्तव में ऐसा लगता है कि वही ये सब करवा रहा है अतिक्रमण, क्योंकि वो खाना पूर्ति के लिए आता है और आधे घंटे पहले पता लग जाता है कि अतिक्रमणकारी आ रहे हैं। हालांकि मैंने पूछा क्या ये उनको एक दिन पहले पता लगता है, बोले नहीं, उसी दिन पता लगता है कि 1 घंटे पहले कि अतिक्रमण उठाने आ रहे हैं। फिलहाल देखिए इन बुजुर्गों से मेरी बात हुई है, हर किसी का यही कहना था कि अतिक्रमण हटाने के लिए हम सबसे आगे आएंगे, पर औरों का तो हटाया जाए। इस दुकान में, इन दुकान के पास गया तो यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं था, क्योंकि इनकी होलसेल की दुकान थी, तो उन्होंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल जितने भी कपड़े वाले दुकान है इन्होंने तो गंद मचा के रखी हुई है, कोई भी हो, हर किसी ने अपने जो डिस्प्ले के लिए जो कपड़े हैं वो फुटपाथ पे रखे हुए हैं। और इन्होंने भी कहा कि हमारी दुकान दब जाती है अगर बाकी लोग हटाएंगे तो अपने फुटपाथ, हमें कोई शौक नहीं कि हम फुटपाथ पे सामान रखें अपना, और जायज़ भी है, हर कोई चाहता है कि ये व्यवस्था सुधरे, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारेगा कौन। इन्होंने भी वही बात बोली। देखिए जितने भी गारमेंट के हैं, रेडीमेड गारमेंट हैं, सबका एक ही काम है कि वो अपने डिस्प्ले के लिए फुटपाथ को यूज़ करते हैं, और फुटपाथ का यूज़ चलने के लिए नहीं हो रहा है, इनके डिस्प्ले के लिए हो रहा है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 20 सालों से हो रहा है, और लगातार 20 सालों से जो चीज़ हो रही है, जब से रामनगर बाजार बना है, मुझे लगता है कि नगर पालिका जितने भी चेयरमैन बने हैं या जितने भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी कभी भी रामनगर को सुधारने की कोशिश नहीं करी है। हर दुकानदार ने एक ही बात बोली कि बाकी सब हटाएंगे तो हम भी हटाएंगे, लेकिन पहले नहीं हटाएंगे, यानी कि उदाहरण कोई नहीं बनेगा। हालांकि कई लोगों ने कहा कि हमने खुद कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या कि सामने वाले नहीं हटाया तो हमें फिर रखना पड़ा। तो यानी कि भेड़ चाल में हर कोई वही काम कर रहा है कि हमारे पंडित जी हैं, हालांकि इन्होंने कोई ज़्यादा अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, छोटी सी दुकान है, फिर भी मैंने इनसे सवाल लिए और इन्होंने भी सवालों के जवाब दिए ईमानदारी से। यहाँ देखिए ये हमारे मुल्ला जी हैं, इन्होंने थोड़ा सा आगे निकाला है, इन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा आगे निकाला है और मैं इसे अतिक्रमण नहीं मानता। कहाँ बड़े बड़े लोगों ने जब सामान रखे थे, खैर इनको भी मैं क्या करूँ, ये भी अतिक्रमण के दायरे में नहीं आता है जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। फिलहाल देखिए उन्होंने कहा कि सब हटाएंगे तो मैं भी हटाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे तो थोड़ा सा ही आगे है। फिलहाल इस दुकान में जो ये बड़ी सभ्य दुकान मानी जाती है, बड़ी दुकान है कपड़ों की, लेकिन इन्होंने भी मर्यादाओं को ताक पे रख के पूरे फुटपाथ को घेरा हुआ है। हमारा सवाल ये है कि आप फुटपाथ पर चलने के लिए तो आपको सामान रखा हो, तो जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जानबूझ के रखा, अनजाने में रखा है या सभी कर रहे थे आप लोग? बोलो भाई, अगर सब हट जाएगा आप लोगों ने मेरा कुछ देखा नहीं, वो काफी कुछ नहीं होता आपको।
लेके आज मुद्दा अच्छा, यार उन्होंने सख्ती दिखाई थी। ये सर कौन सी सर की बच्ची? ये हेरा राजी क्वेश्चन। अच्छा, बात इस दिन की नहीं था। मैं अभी आप अभी अधिकारी में हटा दीजिए, उसके बाद आपसे ओके, धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, एक दुकानदार मिले जो निश्चित रूप से एक निराशा जाहिर की है, और निराशा इसलिए क्योंकि शासन प्रशासन के कारण है। और ये शासन प्रशासन ने इस तरह की अंदरगर्दी कर दी है कि रामनगर में अतिक्रमण की समस्या को सुधारा ही नहीं जा सकता। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि रवि के बिंदास बोल शासन प्रशासन की इनकी आवाज़ को पहुंचा सकेगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखते रहिए, और अतिक्रमण की सजा जो रामनगर भुगत रहा है वो कब तक भुगतेगा। जब जो सर आपने रखा ही नहीं है, ईमानदारी कर रहे हैं आप, तो ये ईमानदारी क्यों कर रहे हैं? बाकी तो सब बेईमानी में उतरे हुए हैं, आप क्यों ईमानदारी कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आया। सामान आपका है? अच्छा, तो सर मुझे ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने अनजाने में किया, जागरूकती किया, सभी लोग कर रहे हैं, और सामान रखा हुआ अतिक्रमण नहीं है। नहीं, मतलब वैसे आने वाला था, पीछे जाके। अच्छा अच्छा सर, चलो रामनगर में अतिक्रमण हो रहा है, इस अतिक्रमण का कोई इलाज है? जैसे चाहे तो सर थोड़ा सा फिर आपने थोड़ा बहुत ऐसे कर रखा है, लेकिन लोगों ने तो गंद मचा कर रखी है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हमने भी कर रखा, मैं इसी को डिनाई कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये कैसे, इसका आपने इसलिए किया है कि सबने किया है? इसलिए कर दिया सर, सबने किया सर। अभी ये होता है सर, जब सब कर रहे हैं सर, फिर आप दबे में कौन सुनेगा सर? तो ये इसका हल कुछ है? सर शक्ति है तो सर सब कुछ होगा, शक्ति नहीं होती तो कुछ नहीं। सर आप एक दिन गाड़ी घूम के जाती है कि नगर पालिका एक दिन अभियान चलाते हैं, साल में होते जाती है, ऐसे तो कुछ नहीं होता। अब सर रानी के रोड पे निकलिए आप, अब आपने सर रानी रोड चौड़ी कर दी, अब उसका सर ठेला रोड पे बीच सड़क पे खड़ा है सर, कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस की गाड़ी सुबह से रात तक निकल के 6 बार जाती है सर, कोई टोकता नहीं है। समस्या ठेला जाता है, ठेला भी है सर, और सभी चीज़ें हैं सर। आप ये बसें खड़ी सर ऑन रोड क्यों खड़ी है सर? जगह देंगे तभी तो होगा। दोनों तरफ से सर रोड पे ठेला खड़ा है, तो आप रोड तो खुद ही संगरी करके चल रहे सर, फिर अब कहाँ से निकलेगा आदमी? जगह तो सर प्रशासन ही कर सकता है, कोई आप और मैं नहीं कर सकते सर। आप किसी से आप ही चल रहे हैं सर रोड पर, तो आप ये अगर किसी गए सर आपको मारने लगेगा। तो आप जब तक नहीं चाहेगा, इस प्रशासनिक स्तर से हो सकती है सर, ये आप और मैं इस चीज़ को कर सकते हैं सर, पर फाइनली कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। देखिए, रवि के बिंदास बोलने फिलहाल इतना ही है, लेकिन समस्या अतिक्रमण की सुधरेगी कैसे? ये नागरिक कर्तव्यों से बेहतर शासन प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने हमारे रामनगर को बदहाल कर दिया है। व्यापारी अपनी दुकान का सामान रखेगा क्योंकि जब तक उसको रोका नहीं जाएगा, लेकिन जितने भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं रोकने के, वो सिर्फ व्यवस्थाएं सीमित होती हैं। जैसे तो ये थी जौला लाइन और बजाजा लाइन के अतिक्रमण। अब अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जसपुरिया लाइन, लोहरा लाइन और बटोलाल ज्वेलर्स की लाइन। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में अगर यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अतिक्रमण की सीरीज में हमारा सहयोग दीजिए। धन्यवाद। रामनगर।